इस पॉडकास्ट की एक बहुत बड़ी वजह शेख माशाल्लाह एक मौल्लिमा है, 70 साल उनकी उम्र है, 40 साल से वो दीन की तालीम दे रही हैं औरतों को। उन्होंने एक्चुअली मुझे मैसेज किया था, बेटा बनाया हुआ है मुझे उन्होंने। कहती कि मेरी ज़िंदगी का मुझे कुछ पता नहीं है, अल्लाह ताला कब बुलावा मुझे बुला ले। तो कहती बेटा आप ना एक काम ज़रूर कर जाओ। बड़ी रिक्वेस्ट उन्होंने की कि आपको लोग सुनते हैं तो आप अपने प्लेटफॉर्म से बेटा इस पर ना कोई प्रोग्राम ज़रूर करें। आप मर्दों को समझाएं कि औरतें हमारे पास आती हैं उनके पास और औरतें अपने दुख भरे इंसिडेंट सुनाती हैं कि ये अमल हराम है, अल्लाह की लानत है उस पर जो इस तरह से अप्रोच करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो मर्द नहीं मानते, उनको ये हदीस भी सुनाई जाती हैं, वो मजबूर करते हैं और जब औरतें उन्हें बहुत ज़्यादा मना करें तो वो तलाक देने पे आ जाती हैं। और औरत आपको पता है हमारे माशरे में कमज़ोर है, माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे नहीं, कहाँ जाएगी, भाई भी एक्सेप्ट, वो फिर मजबूरन औरतों को इस अमल की तरफ आना पड़ता है। तो ये बड़े प्रैक्टिकल मसले हैं। तो इसको शेख ये वाला जो डिविएंट अमल है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह से अप्रोच करना या कराहत अंगेज़ अपनी बीवियों को फोर्स करना, इस पे मैं चाहता हूँ कि इन मर्दों को इस नीयत से कि अल्लाह करे ये सुधर जाए इंशाल्लाह, क्या हम जो है नसीहत। देखिए अली भाई, दो हिस्सों में तकसीम कर लें इस रवैये को। इसमें कुछ चीजें तो वो हैं जो हराम है, जो शरीयत ने हराम करार दे दी है और क्लियर कट हराम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब उसके बारे में कोई शख्स कहे ना कहे, किसी की ख्वाहिश हो ना हो, उसका तो उसके ऊपर तो बात करना भी दुरुस्त नहीं है। वो हराम है जी। अब जाहिर है कि अगर जिसको आप एनल सेक्स कहते हैं, ये शरीयत ने हराम करार दिया और जो करने वाला वो लानती है, और फिर जो शख्स करता है उसके बारे में बाकायदा सजा है। अच्छा। और इसके ऊपर बड़ी जो स्कॉलर्स की डिस्कशन है कि उसको सजा क्या दी जाएगी, और उसके लिए सजा के बारे में भी बाज लोगों का ख्याल ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ इस तरह की हरकत करता है तो उसको पहली दफा छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है तो उसको पहली दफा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर दोबारा वो हरकत करता है उसको ताजीरी सजा दी जाएगी। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि एक हराम काम है इस एतबार से भी कि वो अल्लाह ने हराम करार दे दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया। और दूसरी बात, जब यानी मुआशरे के एतबार से भी गोया वो एक जुर्म है, इसीलिए सज़ा उसी चीज़ पे होती है जो मुआशरती एतबार से कोई चीज़ जुर्म होती है, तो अगर उसकी कंप्लेंट होती है तो उसके ऊपर जो है सज़ा है। लिहाजा हराम को तो आप बिल्कुल, ये तो एक डेड लाइन है, उसकी तरफ तो हम जा नहीं सकते। वो कोई शख्स ख्वाहिश करे या ना करे, उसको इसका मतलब जो ये है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की ख्वाहिश कर रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की ख्वाहिश कर रहा है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको तो हर सूरत में रोकना पड़ेगा और बीवी को स्टैंड लेना चाहिए। अगर बीवी स्टैंड नहीं लेती उसके सामने तो बीवी गलत कर रही है, उसको स्टैंड लेना चाहिए। आखिर मुआशरा है, हम मुआशरे के अंदर रहते हैं और कोई ना कोई उसको कहने वाला, उसका बड़ा, उसका कोई भाई, उसका बाप, मर्द को कहने वाला, तो बीवी को स्टैंड लेना चाहिए और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको उनके साथ इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अच्छा। और किसी सूरत इस बात को तस्लीम नहीं करना। जो हराम है वो तो हराम। ठीक। अब रह गई दूसरी जो कराहत वाले अमाल हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और जाहिर हम इशारा ही कर सकते हैं, उसकी तफसील शायद मीडिया के ऊपर बयान नहीं हो सकती। उसमें मैं ये समझता हूँ कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं और जो क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हो रही हैं उसके अंदर ये मामला ज्यादा आ रहा है कि आप जाहिर है कि एक लड़का जो है वो वेस्ट का है और लड़की ईस्ट की है और उसकी आप शादी करेंगे तो लड़के की जो ओरिएंटेशन है वो और है और लड़की की ओरिएंटेशन और है। सही। वहां ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है आपको लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी, लड़का लड़की को आपस में लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। अब वो लिमिट्स जो हैं वो शरीयत ने नहीं लगाई, शरीयत ने वो लिमिट लगाई है जो हराम की है, और हराम की लिमिट को आप एक तरफ रख दें, उसके ऊपर तो कोई डिबेट है ही नहीं ना, उस पर तो बात नहीं हो सकती। और जो कराहत वाले अमाल हैं, कराहत वाले अमाल सिर्फ उसकी कराहत है जी, उसको हराम नहीं है, समझ। और जब वो हराम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मियां बीवी को बाहमी तौर पर
उसमें ये तय करना चाहिए कि क्या इंसानियत के लिए दुरुस्त है और क्या इंसानियत के लिए दुरुस्त नहीं है, और किस चीज को हम इंसानी अमल कह सकते हैं और किस चीज को हम इंसानी अमल नहीं कह सकते। सही। लिहाजा उसमें जो कराहत की जो लाइन है, डेड लाइन है, वो आपने खुद क्रिएट करनी है। मियाँ बीवी खुद क्रिएट करें, आपस में बात करें और आपस में बात करके उसकी एक आपस में बाहमी तौर पर एक लाइन क्रिएट कर लें कि हमने ये करना है और ये नहीं करना। उसमें मैं ये समझता हूं कि खामखा किसी औरत को भी उसके अंदर जिद नहीं लगानी चाहिए कि चूंकि ये बात तुम कह रहे हो और ये बात कराहत वाली है, मुझे देखें, जब आप इस कराहत को मेयार बनाएंगे ना, तो कराहत इज नथिंग। सही। ये मेयार अगर बनाएंगे तो बहुत सारी खवातीन हैं जो वैसे ही मर्द जन के ताल्लुकात को कराहत से देखती हैं। ऐसी। और ये बहुत सारी जो घरों जो घरेलू किस्म की खवातीन हैं और मजहबी घरानों की पली हुई बच्चियां हैं, वो तो इस अमल को वैसे ही कराहत से देखेंगी। वो तो हलाल अमल को भी कराहत से देखती हैं। लिहाजा कराहत मेयार नहीं हो सकता, मेयार शरीयत है, और शरीयत ने जिस चीज को हराम करार दे दिया है वो हराम है, और जिस चीज को हराम करार नहीं दिया वो अगर शौहर ख्वाहिश कर रहा है या लड़का जो है वो ईस्ट का है, लड़की वेस्ट की है, उसकी ओरिएंटेशन ऐसी हुई है, तो बिल्कुल ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। सही। और वो जो खातून है वो जिस तरह की उसकी ओरिएंटेशन है, वो अगर कोई ख्वाहिश करती है, देखें, यकीन करें, मैं एक जगह जुमा पढ़ाया, पुरानी बात है, सही, तो जुमे के बाद एक कोई 60-65 साल का या शायद 70 साल का होगा आदमी, वो मुझे ले गया एक तरफ, मुझे कहता है पंजाबी में, उसने कहा कि मैं तेरे मगर जुमा पढ़िया तो मैनू लगता है तेनू मसले दा वल है। अच्छा। मतलब आप बता सकते हैं मसला। मुझे उसने एक ऐसा मसला पूछा जो असल में मसला था ही नहीं। अच्छा। मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक का मसला। ठीक है। और उसने कहा, पता क्या कहा, मेरी बीवी कहती है ऐसे करो, और मैं उसको कहता हूं ये हराम है। सही। तो आप बताओ कि वो हराम है कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हराम नहीं है, जो आपकी बीवी कहती है वो बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक। हैरान हो गया, कहता मेरी तो फिर उम्र जाया हो गई। अच्छा। यकीन करें, वो कहता मेरी तो फिर उम्र जाया होगी। सही। अब बात यह है कि उसको कहाँ आपने डेडलाइन लगानी है, इसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है। लड़के को भी एजुकेशन की जरूरत है, लड़की को भी एजुकेशन की जरूरत है। किसी करीबी स्कॉलर से, किसी आलिम से आप बैठ के पूछ लें क्या हराम है, क्या हराम नहीं है, और जो हराम की हुदूद के अलावा है। देखें, बीवियां खेती हैं और अपनी खेती से जहां से मर्जी आओ, इसका मतलब यह है कि जो चीज हराम है उसके अलावा आपको इजाजत है, आप अपनी बीवी के साथ जो भी मामलात आपने करने हैं शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए कर लें। अलबत्ता जो इंसानी कराहत का मेयार है वो किसी भी जगह मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल सही। आलम अरब में और हो सकता है, मशरक में और हो सकता है, मगरिब में और हो सकता है, और उसमें आप कोई भी लिमिट्स तय कर सकते हैं। लिहाजा उन लिमिट्स को आप इस तरह एड्रेस करें कि आप बाहमी तौर पर कोई ऐसी चीज कर लें कि जिसमें कराहत भी आपकी एड्रेस हो जाए और शरीयत के मामलात जो हैं वो भी एड्रेस हो जाए। बहुत जबरदस्त आंसर।